हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि कंप्यूटर की यूसेज जो है बढ़ती जा रही है, आईसीटी का हम टॉपिक कर रहे थे, तो आज हम यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, उसको हम कर रहे हैं। तो वो कौन सा है? इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एट वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स। ठीक है, अगर हम देखें कंप्यूटर की जो यूसेज है ना, वो डे टू डे बढ़ती जा रही है। चाहे हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें। एलिमेंट्री एजुकेशन में हम देख सकते हैं कि बच्चों को अगर हमने पॉम्स करवानी है तो अच्छे तरीके से हम कंप्यूटर की यूसेज से करवा सकते हैं। सेकेंडरी में जो है बच्चे वैसे कंप्यूटर की यूसेज सीखते हैं कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है। और हायर लेवल में जो है बच्चा रिसर्च वगैरह करता है, या वैसे जो लॉजिकल रीजनिंग के कंसेप्ट्स जो हैं बच्चा वो कंप्यूटर से बहुत इजीली सीख सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर एजुकेशन की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, सभी लेवल्स में आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम आ रहे हैं, जिससे बच्चा जो है एक्सपीरियंस कर सकता है, जो सीख रहा है अच्छे से सीख सकता है। ठीक है? जैसे हम डायग्राम को अच्छे से जो है ज़ूम करके दिखा सकते हैं बच्चों को, है ना? सारा अच्छे से समझा सकते हैं। तो डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर की एजुकेशन की बात करें, तो कंप्यूटर एजुकेशन की ये जो है बहुत अच्छी देन है क्लासरूम सिस्टम की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ई-कंटेंट हमें मिलता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट भी कहते हैं। अब आप देखो, आप कहीं पे भी बैठे जो है पढ़ सकते हो। कई बार जो है आपके पास बुक्स नहीं होती, तो बुक्स के अलावा आप जो है कोई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कुछ वैसे कोई कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो जिससे आप पढ़ सकते हो, है ना? यूजीसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देखें, तो उन्होंने जो है बहुत सारे ई कंटेंट जो हैं वो डेवलप किए हैं। जैसे हम कह सकते हैं स्वयं में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, या वैसे बहुत सारे ई कंटेंट पड़े होते हैं। रिसर्च के बहुत सारे ई कंटेंट पड़े होते हैं। उससे क्या होता है कि नॉलेज इंक्रीज़ होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमेटेड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, मीन्स कि एनिमेशन से बच्चा सीख सकता है। एक जगह बुक जो है वो एक जस्ट पेपर होगा, है ना? जिसे वो पढ़ेगा। लेकिन एनिमेशन से जो है, वीडियो से जो है बच्चा वो पूरा हिस्ट्री, पूरा सब कुछ देख सकता है वीडियो से। और जो बच्चा देखता है वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो इसीलिए कंप्यूटर एजुकेशन की जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट देन है। स्मार्ट क्लासरूम कहें अगर हम, या एनिमेटेड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम कहें, क्योंकि बच्चा जो है वो बोरिंग जो सिस्टम से नहीं, अब वो देख के सीख रहा है, और जिससे वो जो है उसको अच्छा भी लग रहा है ना? एन्जॉय भी कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब एन्जॉय करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे जो है लर्निंग एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। बच्चा जो है खुद लर्न करने की कोशिश करता है, खुद जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे जो है बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना? तो उससे जो है बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर जैसे है हमारे पास, तो हम कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी कोई काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इतनी दूर जाना है, वहाँ पे ही जाके काम होगा, है ना? तो इसीलिए हम उसी वॉल्स के अंदर जो है पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ़ एक बुक जो है वो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, है ना? वो बुक का अगर पीडीएफ कोई ई कंटेंट जो है कंप्यूटर में भी जैसे हम कह सकते हैं कि गूगल पे है, तो कंप्यूटर से हम उसे निकाल सकते हैं और इज़िली पढ़ सकते हैं, और फ़ोन से भी निकाल सकते हैं, है ना? तो वो जो है इसकी जो कंप्यूटर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इसी वजह से जो है बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे करिकुलम को भी इनरिच करता है। करिकुलम में बहुत सारे जो है वेज़ ऐड हुए हैं, जैसे कंप्यूटर ही ऐड हुआ है, तो कंप्यूटर से ही बहुत सारा कुछ सीखा जाता है, बच्चा बहुत कुछ सीखता है ना। डिजिटल कंटेंट कहें, ई कंटेंट कहें, एग्ज़ामिनेशन लेवल्स भी जो हैं डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे आप देखो कंप्यूटराइज़्ड एग्ज़ामिनेशन भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा जो है बन रहे हैं। आप खुद ही देख लो, आप भी एक तरह से वीडियो देख रहे हो, तो ये भी आप इसी वजह से देख रहे हो। है ना? जो है ये भी एक तरह से आपकी कंप्यूटर एजुकेशन में ही आ जाता है। मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इससे जो है डिफरेंट-डिफरेंट लेसन्स बच्चा प्रिपेयर कर पाता है। इंडिविजुअल लेसन्स बच्चे को दिए जा सकते हैं, जैसे जिस बच्चे ने जौन-सी वीडियो देखनी है वो खुद देख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों ने मिलके एक वीडियो देखनी है, अपना-अपना सभी के पास टैब या फ़ोन है, तो वो क्या करेगा अपने अकॉर्डिंगली सीख सकता है। इंडिविजुअल लेसन्स भी इसमें होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
तो इससे जो है हमारा करिकुलम भी डेवलप होता है। अब करिकुलम इनरिच भी होता है, करिकुलम डेवलप भी होता है। करिकुलम कैसे डेवलप होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं थ्योरीज़ ऐड की गई हैं, क्वालिटी कंटेंट डाला गया है, ई कंटेंट डाला गया है क जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, है ना? इवैल्यूएशन सिस्टम भी चेंज किया गया है, इसी वजह से करिकुलम की डेवलपमेंट भी हुई है। और कंप्यूटराइज़्ड अगर करिकुलम आप बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा कॉपी में, है ना? जब आप बनाओगे करिकुलम। उससे अच्छा है आप टाइप कर लो तो वो जो है बार-बार आपका यूज़ होता रहेगा, है ना? तो करिकुलम डेवलप करने में भी जो है कंप्यूटर एजुकेशन के बहुत अच्छा रोल है। फिर उसके बाद देखें तो बच्चों को एंगेज बहुत ज़्यादा करता है। अब आप देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है बच्चे को क्यूरियस बनाता है, बच्चे का जो है इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है बच्चा एंगेज होता है काम करने में कि हाँ, कि मैंने ये काम करना है। फिर उसके बाद जो है इसमें कंप्यूटर एजुकेशन में देखें तो बहुत सारे टीचिंग टूल्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वे से पढ़ा सकते हैं। कभी बच्चों को जो है एनिमेशन दिखा के, कभी बच्चों को वीडियो दिखा के, कभी बच्चों को जो है वैसे ही कुछ जो है यूसेज सिखा के कंप्यूटर की या बच्चा ई कंटेंट या पीडीएफ या कोई वीडियो देख सकता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग टूल्स जो हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है हमारे हॉरिज़ॉन्स को एक्सपैंड कर रहा है मतलब कि हम जो है ज़्यादा लर्न कर पा रहे हैं, ज़्यादा सीख पा रहे हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम से अगर हम कंपेयर करें तो स्मार्ट क्लासरूम से जो है बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो भी बढ़ती है और वो ज़्यादा सीख भी पाता है। तो इसीलिए जो है हमारी क्वालिटी को ये एनहांस करता है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी डिफरेंट वे से दी जाती हैं जिससे बच्चा जो है वो ज़्यादा एन्जॉय भी करता है और सीखता भी है, रिवाइज़ भी कर पाता है। तो वही क्या हो गया हमारे जो हॉरिज़ॉन्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं आगे से आगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ईज़िली बच्चों को हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखोगे लिखने से अच्छा जो है अगर आप सीधा इवैल्यूएट करी जाओ, है ना? जैसे हमारे गूगल फॉर्म्स होते थे, तो उसमें जो है आपने देखा होगा बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है चार्ट्स बन जाते थे, है ना? तो उसी तरीके से ईज़िली आप बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, है ना? फिर असेस भी ईज़िली हो जाता है बच्चों के मार्क्स आप हर ईयर के हर जो है जो भी आपके एनुअली या सेमेस्टर वाइज़ जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनको आप डाटा को सेव करके रख सकते हो ईज़िली, है ना? तो इससे जो है आपको इवैल्यूएट करने में भी बहुत ज़्यादा जो हेल्प होती है प्लस इसमें जो है बच्चों को असेस करने में भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इससे जो है बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख सकता है। आपने देखा होगा कि प्रोनंसिएशन का भी जो है इसमें होता है जिससे बच्चा सीख सकता है। बहुत सारे इसमें वर्ड्स भी बच्चा सीख सकता है ना? कैसे बोला जाता है किसी वर्ड को तो वो ये भी सीख सकता है। तो कंप्यूटर एजुकेशन जो है आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है हमें एक ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिफरेंट एक अप्रोच प्रोवाइड करता है और जिसे जो है हम हाईली टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ होती है और स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम भी हम यूज़ करते हैं। सो आज हमने जो है इम्पोर्टेंस जानी है कंप्यूटर एजुकेशन की जो है इंडियन स्कूल्स में यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.